खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में काउंटिंग आज। तो थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती और 8:30 बजे से ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो 8:30 बजे से ईवीएम मशीन खुलेगी और सुबह 10 बजे के बाद आएंगे शुरुआती रुझान। 10 बजे के बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में काउंटिंग आज हो रही है। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद ईवीएम मशीन खोली जाएगी, यानी 8:30 बजे ईवीएम मशीन खोल दी जाएगी। तो सीधे नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। नरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा और लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त है जब बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू हो जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हो जाएंगी। किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है? पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक तरीके से यहाँ उत्साह का माहौल है काउंटिंग को लेकर और लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर में अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आएंगे और लगातार काउंटिंग प्रक्रिया पर अपनी निगाह बनाकर रखेंगे। तो एक उत्साह का माहौल अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दिखाई पड़ रहा है। ये सारे नज़ारे हैं, मीडिया के लोग हैं और कार्यकर्ता हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गुब्बारों के साथ आए हैं, अबीर गुलाल अभी से लेकर चले आए हैं और इनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। तो काउंटिंग के पहले का ये नज़ारा है समाजवादी पार्टी कार्यालय का, लखनऊ विक्रमादित्य मार्ग का, जहां पर सभी बड़े नेता आएंगे, अखिलेश यादव पहुंचेंगे और अब इस समय नरेश यहां पे देखिए लोगों का आना शुरू हो गया है और इस समय नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। और देखने वाली बात होती है कि कल पूरी तरीके से तैयारी किए थे नरेश उत्तम पटेल और हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि नरेश उत्तम पटेल क्या बोलते हैं। जिंदाबाद झूठ की बोल जनता के समझ में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश को सताया, परेशान किया, लोगों को गुमराह करने की अब भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता गुमराह नहीं हुई। जनता ने समाजवादी पार्टी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में मतदान किया। देखिए, रात में हम आजमगढ़ में जो बैलेट पेपर प्राप्त हुए, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उसकी शिकायत करने हम चुनाव आयोग में हम गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी बेईमानी करना चाहते हैं, बैलेट पेपर ले जा रहे हैं, कहीं ईवीएम ले जा रहे हैं, कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन सबको जनता ने पूरी तरीके से चेक कर लिया। आज ये हालत हो गई कि जनता डीएम की गाड़ी, जनता कमिश्नर की गाड़ी चेक कर रही है। इससे बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए और क्या कलंक हो सकता है? आप चुनाव आयोग को पत्र लिखे थे, आपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात की थी, आपने कई और दूसरे पत्र लिखे थे, बात मानी चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के इशारे पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादियों ने इस तरीके का जाल बिछाया कि इनकी गलती को पकड़ा और इनकी साजिश को पकड़ा और साजिश को दिखा दिया। मीडिया के भाइयों ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को दिखा दिया कि बीजेपी बेईमानी पर उतारी हुई, लेकिन बेईमानी चलेगी नहीं। तैयारी है? कोई कार्रवाई नहीं, इनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी पूरी तरीके से जनता के हाथ में लड्डू है। जनता हमको सबको आशीर्वाद दिया है। पूरे प्रदेश में बहुत खुशी की लहर है कि सरकार बदलने वाली है। बाबा जी जा रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। 300 सीटों के ऊपर, 300 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। 320 सीटें हो सकती है। एग्जिट पोल प्रायोजित है, एग्जिट पोल केवल भाजपा का मैनेजमेंट है, भाजपा की हताशा का एग्जिट पोल
तो ये थे नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, जो साफ तौर पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और एग्जिट पोल को प्रायोजित बता रहे हैं। नरेंद्र, जिस तरह से लगातार नरेश उत्तम पटेल कह रहे थे कि प्रायोजित हैं और एग्जिट पोल को कतई नहीं मानते, कोई एग्जिट पोल को लेकर खुश है तो कोई ये मान रहा है कि हमारी हवा है और हम सरकार बना रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, अखिलेश जा रहे हैं। और कोई अब ये जिस तरह की लगातार मतगणना से पहले की तस्वीरें हैं, किस तरह की हताशा है, क्योंकि ईवीएम से पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नरेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, बैलेट पेपर को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को भी कहीं न कहीं कटघरे में समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। अपने लोगों को तैनात किया है काउंटिंग सेंटरों पर और लगातार सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं और कहीं पर कुछ मिलता है तो उसके लिए जिला प्रशासन के साथ निर्वाचन आयोग और प्रशासन को दोषी बताते हैं। आज भी देखिए, नरेश उत्तम पटेल ने दावा किया कि जनता के हाथ में लड्डू है और 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, सरकार बना देंगे। हालांकि कुछ ही घंटों बाद बिल्कुल ये साफ हो जाएगा। मैं आऊंगा नरेंद्र आपके पास, लगातार रवि हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से ही। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से लगातार नरेश उत्तम पटेल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, हालांकि आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी भी है क्योंकि एग्जिट पोल में वो जीतते हुए उनके नतीजे नजर आ रहे हैं, लेकिन अब लगातार समाजवादी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें विश्वास है जनता पर और जो हवा थी वो उन्हें जीत की तरफ ले जा रही है। किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने जा रही है। देखिए, आधे घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और जो काउंटिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। ये देखना होगा कि जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनके जो परिणाम है वो किस तरीके से आते हैं। और बात करें तो भाजपा पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रही है और साफ तौर पे अगर बात करें तो 300 पार का जो आंकड़ा है वो भाजपा कैसे पार करेगी तो नतीजा आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन वही समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रही है। अब इंतजार है बस मतगणना के, जैसे मतगणना शुरू होगी और रुझान आने शुरू होंगे और साफ होगा कि किस पार्टी को जो जनता है वो सपोर्ट किया है, यानी कि किस पार्टी को ज्यादा वोट किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल।